क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो भी बड़ा बदलाव आता है वो छोटे छोटे कदमों का ही नतीजा होता है। हम अक्सर बड़ी सफलता या बड़े लक्ष्यों को देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन असली जादू तो आपकी रोजाना की आदतों में छुपा होता है। एटॉमिक हैबिट्स किताब के लेखक जेम्स क्लियर ने इसी सोच को नई दिशा दी है। उन्होंने बताया है कि कैसे छोटी छोटी आदतें जो शुरू में बेहद मामूली लगती है, समय के साथ आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे नई अच्छी आदतें शुरू करें, कैसे बुरी आदतों को तोड़ें और कैसे अपने एनवायरनमेंट और सोच को इस तरह से बदलें कि आपका सक्सेस लगभग ऑटोमेटिक हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में स्थायी और सकारात्मक बदलाव आए, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं जेम्स क्लियर की इस मशहूर किताब की कहानी और सीखें वो छोटे छोटे कदम जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। जेम्स क्लियर एक प्रसिद्ध लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और हैबिट बिल्डिंग के क्षेत्र में ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट है। उनकी सबसे मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच और जिंदगी को बदल दिया है। जेम्स ने अपने लेखन और रिसर्च के जरिए यह बताया कि हम अपनी आदतों को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे छोटे छोटे बदलाव करके बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उनकी राइटिंग साइंस, साइकोलॉजी और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का एक जबरदस्त मिश्रण है। उनका वीकली न्यूज़लेटर 3 फरवरी 2001 थर्सडे दुनिया के लाखों लोग पढ़ते हैं। जेम्स क्लियर का मानना है, You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. उन्होंने हैबिट फॉर्मेशन के 4 पावरफुल लॉज दिए, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, जो आज बिहेवियर चेंज की दुनिया में वाइडली अडॉप्टेड मॉडल बन चुका है। अगर आप अपने जीवन को डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पॉजिटिविटी से भरना चाहते हैं, तो जेम्स क्लियर की सोच और सीखें आपके लिए अमूल्य है। चैप्टर 1, छोटे छोटे बदलावों की ताकत। आप अपनी आदतों से बनते हैं। अगर आप अपनी आदतें बदल देंगे तो जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। कहानी शुरू होती है डेव ब्रेल्सफोर्ड की साइकिलिंग टीम से। जब उन्हें ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का कोच बनाया गया, तब तक टीम का रिकॉर्ड बहुत खराब था। 100 साल में उन्होंने एक भी टूर दे फ्रांस नहीं जीता था। लेकिन डेव ने कोई बड़ी क्रांति नहीं की। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, 1% इंप्रूवमेंट का रास्ता। उन्होंने हर छोटी चीज में सुधार किया। उस साइकिल की सीट को थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल बनाया और साइकिलिस्ट्स के सोने के गद्दे बदलवाए। हेलमेट को थोड़ा एरोडायनामिक बनाया। वह हाथ धोने का तरीका सिखाया ताकि बीमारी से बच सके। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन 5 साल के अंदर ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% से ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीत लिए। उन्होंने 3 बार टूर दे फ्रांस भी जीत लिया। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते जाए, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। छोटे बदलाव डेली दिखते नहीं, लेकिन लंबी रेस में वही जीतते हैं। जैसे बर्फ 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पिघलती, लेकिन जैसे ही 0 से 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 3 डिग्री सेल्सियस, अचानक 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पर कुछ नहीं दिखा, लेकिन 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच आइस पिघलने लगती है। यही होता है हैबिट फॉर्मेशन में। मेन पॉइंट, आइडेंटिटी बनाओ, गोल्स नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, लोग अक्सर कहते हैं, मैं वेट लूज करना चाहता हूं, मैं ज्यादा पढ़ना चाहता हूं, मैं पैसा बचाना चाहता हूं, लेकिन यह सिर्फ गोल बेस्ड थिंकिंग है। असल में आपको बनना है, आई एम अ हेल्दी पर्सन, आई एम अ रीडर, आई एम अ फाइनेंशियली स्मार्ट पर्सन। यानी पहले आइडेंटिटी बदलो, फिर हैबिट अपने आप बनती है। कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। मान लीजिए आप हर दिन 1% अच्छा काम करते हैं और रोज 10 मिनट किताब पढ़ते हैं और रोज 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं और रोज 15 मिनट वॉक करते हैं, तो 1 महीने बाद आपको फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन 1 साल बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप आज हैं।
छोटे एक्शंस बार बार दोहराने से बड़ी पर्सनालिटी बनती है। टेक अवे इस चैप्टर से, एक, हैबिट की ताकत लॉन्ग टर्म में दिखती है, शॉर्ट टर्म में नहीं। 2, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाओ, सिर्फ गोल्स पर फोकस मत करो। 3, 1% डेली इंप्रूवमेंट आपकी जिंदगी बदल सकती है। 4, बड़ी सफलता हजारों छोटे छोटे स्टेप्स का नतीजा होती है। याद रखो, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। एक्सीलेंस कोई एक बार की चीज नहीं, ये तो एक हैबिट है। चैप्टर 2, आदत कैसे बनती है, दी 4 स्टेप हैबिट लूप। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में बताते हैं कि हर आदत 4 सिंपल स्टेप्स से बनती है। ये एक लूप, चक्र की तरह काम करती है। जब आप इस लूप को समझ लेते हैं तो आप किसी भी हैबिट को बना सकते हैं या खत्म भी कर सकते हैं। स्टेप 1, क्यू, सिग्नल। सबसे पहले होता है कोई सिग्नल जो आपके दिमाग को अलर्ट करता है कुछ करने का टाइम आ गया है। उदाहरण, सुबह नींद से उठते ही मोबाइल दिखता है, यही क्यू है। भूख लगना, क्यू खाना ढूंढने का। चाय की खुशबू, क्यू चाय पीने का। स्टेप 2, क्रेविंग, लालच या इच्छा। सिग्नल के बाद आती है क्रेविंग, उस काम को करने की इच्छा। आपको मोबाइल देखने की क्रेविंग इसलिए होती है क्योंकि उसमें डोपामाइन रिवॉर्ड हार्मोन मिलता है। क्रेविंग हैबिट का इमोशनल हिस्सा होता है। आपको सिगरेट नहीं चाहिए, आपको सिगरेट पीकर मिलने वाली स्ट्रेस रिलीफ चाहिए। स्टेप 3, रिस्पॉन्स, एक्शन या रिएक्शन। अब आप उस हैबिट को परफॉर्म करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, चाय बनाते हैं, नेटफ्लिक्स खोलते हैं। यह एक्चुअल एक्शन होता है। रिस्पॉन्स डिपेंड करता है आपकी मोटिवेशन और ईज पर। अगर हैबिट मुश्किल है तो आप नहीं करेंगे, अगर आसान है तो आप बार बार करेंगे। स्टेप 4, रिवॉर्ड, इनाम। हैबिट का फाइनल हिस्सा होता है रिवॉर्ड, जो आपके दिमाग को बताता है कि यह काम दोबारा करना चाहिए या नहीं। रिवॉर्ड मिलता है रिलीफ और डोपामाइन, सैटिस्फैक्शन, और यही रिवॉर्ड आपके दिमाग में उस हैबिट को मजबूत करता है। पूरे हैबिट लूप को इस तरह याद रखो, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, हैबिट। एग्जाम्पल, मोबाइल हैबिट। अ क्यू, नोटिफिकेशन साउंड। हो क्रेविंग, जानने की इच्छा कि किसका मैसेज है। रिस्पॉन्स, मोबाइल अनलॉक करना। रिवॉर्ड, डोपामाइन मिलना, मैसेज पढ़ना। आप इसे बार बार करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बन जाती है। इस चैप्टर से सीखें, 1, हर हैबिट को तोड़ा जा सकता है, बस उसकी स्ट्रक्चर समझो। 2, अगर आप अपनी क्यू को चेंज कर दो तो आप हैबिट बदल सकते हो। 3, क्रेविंग को पॉजिटिव चीज से रिप्लेस करो, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग। 4, हैबिट बनानी है तो उसे आसान बनाओ। 5, रिवॉर्ड को इमीडिएट और सैटिस्फाइंग बनाओ ताकि दिमाग उसी की तरफ खींचे। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप कोई नई हैबिट बनाना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप फॉर्मूला अपनाओ। क्यू, जब मैं चाय पीऊंगा। क्रेविंग, तो मुझे 5 मिनट पढ़ने का मन होगा। रिस्पॉन्स, मैं किताब उठाकर सिर्फ एक पेज पढ़ूंगा। रिवॉर्ड, मैं खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग महसूस करूंगा। याद रखो, आपके हैबिट्स रैंडम नहीं होते, वो डिजाइन किए जा सकते हैं। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। बदलाव तब आता है जब आदत आपकी पहचान, आइडेंटिटी बन जाए। शुरुआत एक कहानी से। एक बार की बात है, 2 लोगों ने साथ में सिगरेट छोड़ने का फैसला किया। दोनों ही पार्टी में गए, किसी ने सिगरेट ऑफर की। पहले ने कहा, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे ने कहा, नहीं धन्यवाद, मैं स्मोकर नहीं हूं। अब फर्क समझिए, पहला इंसान अपनी पुरानी पहचान से अभी भी जुड़ा है, वो खुद को स्मोकर ही मान रहा है। लेकिन दूसरा इंसान अपनी नई पहचान को अपना चुका है, वो खुद को अब नॉन स्मोकर मानता है। जेम्स क्लियर यही सिखाते हैं, असली बदलाव तब आता है जब आप सिर्फ बिहेवियर नहीं,
अपनी पहचान बदलते हैं। हैबिट चेंज के 3 लेवल। एक, आउटकम बेस्ड, मैं 5 किलो वजन कम करना चाहता हूं। 2, प्रोसेस बेस्ड, मैं रोज जिम जाऊंगा। 3, आइडेंटिटी बेस्ड, मैं एक फिट इंसान हूं। जेम्स कहते हैं, ज्यादातर लोग आउटकम से शुरू करते हैं, जबकि असली बदलाव आइडेंटिटी से आता है। कैसे काम करती है आइडेंटिटी? हर बार जब आप कोई एक्शन लेते हैं, वो आपकी पहचान को वोट करता है। अगर आप रोज किताब पढ़ते हैं, तो आप रीडर बन रहे हैं। अगर आप रोज हेल्दी खाना खाते हैं, तो आप फिट पर्सन बन रहे हैं। अगर आप रोज मेडिटेशन करते हैं, तो आप पीसफुल पर्सन बन रहे हैं। हैबिट्स आइडेंटिटी का प्रूफ होती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई इंसान रोज 5 बजे उठने की हैबिट बनाना चाहता है। अब 2 तरीके हैं सोचने के। एक, आउटकम बेस्ड, मुझे रोज जल्दी उठना है ताकि मैं सक्सेसफुल बन सकूं। 2, आइडेंटिटी बेस्ड, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं जो सुबह उठता है। अब जब अलार्म बजेगा, आउटकम वाला इंसान स्नूज कर सकता है, लेकिन आइडेंटिटी वाला इंसान सोचेगा, मैं तो डिसिप्लिन्ड हूं, मैं उठ ही जाता हूं। आपका बिहेवियर आपकी आइडेंटिटी के साथ अलाइन होना चाहिए, तभी वो टिकेगा। 2 तरफा प्रक्रिया। जेम्स कहते हैं, बिहेवियर से आइडेंटिटी बनती है और आइडेंटिटी से बिहेवियर। हर छोटा काम आपकी आइडेंटिटी को मजबूत करता है। हर डिसीजन, हर हैबिट एक वोट डालती है उस इंसान के पक्ष में जो आप बनना चाहते हो। Want to be a writer? Write 1 paragraph today. Want to be fit? Do 10 push-ups today. Want to be calm? Take a deep breath right now. Powerful quote. The more you repeat a behavior, the more you reinforce the identity associated with that behavior. इस चैप्टर से एक्शन स्टेप्स। 1, अपना फोकस सिर्फ गोल्स पर मत रखो, आइडेंटिटी पर रखो। 2, खुद से पूछो, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? मेरी नई हैबिट उस इंसान की तरह है या नहीं? 3, हर दिन एक छोटा स्टेप लो, जिससे आपकी आइडेंटिटी को प्रूफ मिले। छोटा सा एक्सरसाइज, अपने गोल को आइडेंटिटी में बदलिए। इंस्टेड ऑफ आई वॉन्ट टू रीड 12 बुक्स दिस ईयर, से आई एम अ रीडर, मैं रोज पढ़ता हूं। इंस्टेड ऑफ आई वॉन्ट टू लूज वेट, से आई एम अ फिट एंड एक्टिव पर्सन। याद रखिए, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। आदतें वो नहीं जो आप करते हैं, आदतें वो है जो आप हर रोज बनते जा रहे हैं। चैप्टर 4, मेक इट ऑब्वियस। कहानी से शुरुआत। जेम्स क्लियर एक ऐसे पुलिस अफसर की कहानी सुनाते हैं जो भीड़ में खड़ा था। चारों तरफ लोग थे, सब एक जैसे कपड़े, एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स। लेकिन उस पुलिस अफसर ने तुरंत एक आदमी को पकड़ लिया। जब उससे पूछा गया, तुम्हें कैसे पता चला कि वही संदिग्ध है? उसने कहा, आई डोंट नो, बस कुछ सही नहीं लगा। असल में वो पुलिस वाला सालों से ये छोटे छोटे बिहेवियरल क्यूज ऑब्जर्व कर रहा था। अब उसका दिमाग खुद ब खुद समझने लगा था कि कौन नॉर्मल है और कौन नहीं। जेम्स क्लियर यही समझाते हैं, हैबिट्स भी ऐसे ही बनती हैं। जितना साफ और ऑब्वियस सिग्नल होगा, उतना ही तेज दिमाग उसे पकड़ेगा और आदत बनने लगेगी। द फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट ऑब्वियस। हैबिट्स कैसे ट्रिगर होती है? हर हैबिट की शुरुआत होती है एक क्यू, संकेत से। क्यू दिमाग को बताता है, अब ये हैबिट एक्टिवेट होनी चाहिए। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, ब्रश करने की आदत लगती है। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, आप फोन उठा लेते हैं। जैसे ही लाइट बंद होती है, आप सोने के लिए लेट जाते हैं। क्यू, हैबिट की शुरुआत। हैबिट लूप का पहला हिस्सा, क्यू। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर हम क्यू को सेंसिटिव और विजिबल बना दें, तो हैबिट खुद ब खुद शुरू हो जाती है। इसलिए रूल 9 एक है, मेक द क्यू ऑब्वियस। मतलब, जो आदत बनानी है, उसका सिग्नल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। टूल 1,
हैबिट स्टैकिंग। जेम्स एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं जिसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग, यानी अपनी नई आदत को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ देना। फॉर्मूला: आफ्टर आई करंट हैबिट, आई विल न्यू हैबिट। एग्जाम्पल्स: आफ्टर आई ड्रिंक मॉर्निंग टी, आई विल राइट माई गोल्स। आफ्टर आई ब्रश माई टीथ, I will do 2 minutes of meditation. After lunch, I will read 1 page of a book. इससे दिमाग कंफ्यूज नहीं होता, वो क्यू से सीधा हैबिट पर पहुंचता है। टूल 2, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस। यह भी एक जबरदस्त तरीका है हैबिट को ऑब्वियस बनाने का। फॉर्मूला: I will behavior at time in a location. Examples: I will go for walk at 7 a.m. in the park. I will study for 30 minutes at 9 p.m. on my desk. स्पेसिफिसिटी आदत को मजबूती देती है। जितना क्लियर उतना बेटर। टूल 3, एनवायरनमेंट डिजाइन। जेम्स कहते हैं एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स बिहेवियर। आपका बिहेवियर आपके आसपास के वातावरण से ही ट्रिगर होता है। एग्जाम्पल्स: हेल्दी खाना खाना है तो फ्रूट्स टेबल पर रखिए, चिप्स छिपा दीजिए। पढ़ने की आदत बनानी है, किताबें बेड के पास रखिए। गिटार प्रैक्टिस करनी है तो उसे कमरे के बीच में रखिए। जो सामने दिखेगा वही ट्रिगर बनेगा। बोनस: बैड हैबिट्स भी इसी तरीके से लगती है। अगर फोन बेड के पास है, आप बार बार स्क्रॉल करोगे। अगर रिमोट सामने है, आप बिंज वॉच करोगे। अगर फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक दिख रही है, आप पी लोगे। इसलिए गुड हैबिट्स को विजिबल बनाओ और बैड हैबिट्स को इनविजिबल। इस चैप्टर से एक्शन स्टेप्स: 1. अपनी डिजायर्ड हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ो, हैबिट स्टैकिंग। 2. एक क्लियर प्लान बनाओ, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। 3. एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करो कि गुड हैबिट सामने हो। 4. बैड हैबिट्स के क्यूज को छिपाओ या रिमूव करो। पावरफुल कोट: यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। हैबिट्स तब बनती है जब क्यूज साफ हो और सिस्टम स्ट्रांग हो। फाइनल रिमाइंडर: आप जो देखते हो वही करते हो। इसलिए गुड हैबिट्स को आंखों के सामने रखो, बैड हैबिट्स को आंखों से दूर करो। मेक इट ऑब्वियस और आपकी आदतें खुद बनती जाएंगी। चैप्टर 5, द मोर अट्रैक्टिव एन अपॉर्चुनिटी इज, द मोर लाइकली इट इज टू बिकम हैबिट फॉर्मिंग। आदतें दिलचस्प बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। शुरुआत एक उदाहरण से। एक छोटे से गांव में 2 किसान रहते थे, अर्जुन और विजय। अर्जुन हर दिन खेती करता, लेकिन उसे खेत पर जाना बोरिंग लगता। विजय भी खेती करता, लेकिन उसने हर दिन खेत जाने से पहले अपने पसंदीदा गानों की प्लेलिस्ट बनाई हुई थी। वो हेडफोन्स लगाकर गुनगुनाते हुए खेत जाता और काम करता। वक्त बीतता गया। अर्जुन धीरे धीरे खेती से बोर हो गया, लेकिन विजय की आदत बन गई रोज खेत जाना, क्योंकि उसे वो काम अच्छा लगने लगा था। जेम्स क्लियर यही सिखाते हैं, आदतें तभी टिकती हैं जब वो अट्रैक्टिव लगती है। द सेकंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट अट्रैक्टिव। क्यों अट्रैक्टिव चीजें बार बार होती हैं? दिमाग में एक केमिकल होता है डोपामाइन। ये वो केमिकल है जो एक्साइटमेंट और मोटिवेशन देता है। जब हम कोई इंटरेस्टिंग, मजेदार या सैटिस्फाइंग काम सोचते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है और हमारा दिमाग एक्साइटेड हो जाता है। जेम्स कहते हैं हम किसी हैबिट को नहीं दोहराते क्योंकि वो फायदेमंद है, हम उसे दोहराते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा महसूस कराती है। टेम्पटेशन बंडलिंग, बोरिंग काम को मजेदार से जोड़ दो। जेम्स एक पावरफुल मेथड बताते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग यानी जो काम करना जरूरी है उसे उस काम से जोड़ो जो करना मजेदार है। फॉर्मूला: आई विल डू समथिंग आई नीड टू डू एंड देन आई विल डू समथिंग आई वॉन्ट टू डू। या उल्टा, आई विल डू समथिंग आई वॉन्ट टू डू ओनली व्हेन आई डू समथिंग आई नीड टू डू।
एग्जाम्पल्स। मैं नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब मैं जिम से आ जाऊंगा। मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट तभी सुनूंगा जब मैं चल रहा हूं। मैं इंस्टाग्राम तभी खोलूंगा जब मैं 30 मिनट पढ़ाई कर लूंगा। इससे दिमाग बोरिंग काम को भी इंटरेस्टिंग ट्रिगर से जोड़ लेता है। सोशल इन्फ्लुएंस सुपर पावर। जेम्स कहते हैं, हम वही हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं जो हमारे आसपास के लोग फॉलो करते हैं। 3 लेयर्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। 1, क्लोज पीपल, फैमिली, फ्रेंड्स। अगर आपके दोस्त जिम जाते हैं तो आप भी इंस्पायर्ड होंगे। 2, ट्राइब्स, कम्युनिटी। अगर किसी ग्रुप में स्टडी को कूल माना जाता है तो आप नेचुरली पढ़ने लगेंगे। 3, पावरफुल इंडिविजुअल्स। जिनको आप एडमायर करते हो उनकी आदतें भी आप फॉलो करते हो। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जिनकी हैबिट्स आप अडॉप्ट करना चाहते हो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। 1, किसी बोरिंग हैबिट को अपनी पसंद की चीज से बंडल करो। मैं चाय तभी पीऊंगा जब मैं जर्नलिंग करूंगा। मैं इंस्टाग्राम तभी देखूंगा जब 15 मिनट मेडिटेशन कर लूंगा। 2, ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करो जहां वो हैबिट नॉर्म हो। रीडिंग क्लब, ओ फिटनेस चैलेंज ग्रुप, द राइटर्स व्हाट्सएप ग्रुप। 3, अपने आप से पूछो, तो मुझे कौन सी हैबिट अट्रैक्टिव लगती है और क्यों? क्या मैं उसे किसी रिवॉर्डिंग एक्टिविटी से कनेक्ट कर सकता हूं? पावरफुल कोट। द मोर अट्रैक्टिव एन अपॉर्चुनिटी इज, द मोर लाइकली इट इज टू बिकम हैबिट फॉर्मिंग। इस चैप्टर से की लेसन्स। 1, हैबिट को मजेदार बनाओ, तभी वो टिकेगी। 2, टेम्पटेशन बंडलिंग से रिवॉर्ड जोड़ो। 3, सोशल सर्कल्स को पॉजिटिव हैबिट वाला बनाओ। 4, डोपामिन का इस्तेमाल करो, बुरी आदतों में नहीं, अच्छी में। याद रखो, बदलाव मुश्किल नहीं है, बस मजेदार बनाओ और दिमाग खुद करेगा। चैप्टर 6, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। आदत को आसान बनाओ, मेक इट इजी। कहानी से शुरुआत। एक बार एक मशहूर मैराथन रनर से पूछा गया, आप इतनी लंबी दौड़ कैसे पूरी कर पाते हैं? उसने कहा, मैं हर दिन बस थोड़ा थोड़ा चलता हूं, कभी रुकता नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको आदतें इतनी आसान बनानी चाहिए कि आप उन्हें छोड़ न सके। यहां तक कि अगर आप धीरे धीरे करें तो भी आगे बढ़ना बेहतर है। दी 3rd लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट इजी। हैबिट स्टैकिंग और एनवायरनमेंट डिजाइन को जोड़कर। पहले चैप्टर्स में हमने सीखा, आदत बनानी हो तो उसे आसान और साफ दिखाना होगा। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं जिससे आदत के लिए ऑब्स्टिकल्स ना हो। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हमारा दिमाग कम से कम एफर्ट वाला रास्ता चुनता है। जो काम आसान होगा वो जल्दी हैबिट बन जाता है। उदाहरण, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो हेल्दी स्नैक्स फ्रिज में रखें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो किताब को मेज पर रखें। अगर आप जॉगिंग करना चाहते हैं तो जूते दरवाजे के पास रखें। 2 मिनट रूल, 2 मिनट का नियम। जेम्स क्लियर का सबसे फेमस टिप, कोई भी नई हैबिट शुरू करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का रूल लगाओ। मतलब, कोई भी बड़ा काम शुरू करो लेकिन शुरुआत सिर्फ 2 मिनट तक करो। उदाहरण, अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो बस 2 मिनट पढ़ो। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 मिनट की स्ट्रेचिंग करो। अगर आप जर्नलिंग करना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए लिखना शुरू करो। आपको शुरुआत करनी है और धीरे धीरे आदत बन जाएगी। मास्टरी का भ्रम। बहुत से लोग सोचते हैं आदत तभी बनेगी जब हम एक्सपर्ट बन जाएं। जेम्स कहते हैं, रोज थोड़ी प्रैक्टिस करो, मास्टरी की चिंता मत करो। बड़ा लक्ष्य तो बाद में आएगा, पहले बस शुरू करो। रिड्यूस फ्रिक्शन। अक्सर हम अपनी आदतों को छोड़ देते हैं क्योंकि रास्ते में बहुत सी मुश्किलें होती हैं। उपाय, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। उन चीजों को हटाओ जो काम करने में बाधा बनती है। ऑटोमेशन का उपयोग करो, जैसे रिमाइंडर्स, अलार्म्स, एप्स। पावरफुल कोट, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट,
बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। इस चैप्टर से एक्शन स्टेप्स। एक, अपनी आदत को 2 मिनट तक करने की शुरुआत करो। 2, अपने एनवायरनमेंट को इतना आसान बनाओ कि आदत में रुकावट न आए। 3, बड़ी सफलता के बजाय छोटी शुरुआत पर ध्यान दो। 4, रोज थोड़ा काम करो और उसे ऑटोमेटिक बनने दो। याद रखिए, आदतें छोटी छोटी आसान आदतों से बनती हैं। बस शुरुआत करो और आगे बढ़ते जाओ। चैप्टर 7, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। आदत को संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। शुरुआत एक कहानी से। एक बार एक महिला ने वजन कम करने का फैसला किया। वो जिम जाती, लेकिन शुरुआत में बदलाव महसूस नहीं होता था। फिर उसने एक तरीका अपनाया। हर दिन जिम जाकर उसने खुद को स्मॉल रिवॉर्ड्स देना शुरू किया, जैसे जिम से आने पर अपनी पसंदीदा हेल्दी स्मूदी पीना। धीरे धीरे उसका मन जिम जाने में लगने लगा क्योंकि उसे अच्छा महसूस होता था। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर कोई हैबिट तुरंत सैटिस्फाई न करे तो वो टिकती नहीं। दी 4th लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत को संतोषजनक कैसे बनाएं? हमारा दिमाग रिवॉर्ड के लिए काम करता है। अगर कोई हैबिट हमें तुरंत खुशी या सैटिस्फैक्शन दे तो हम उसे दोहराते हैं, लेकिन कई बार अच्छी आदतों में तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता, जैसे हेल्दी खाना या रोज एक्सरसाइज करना। इसलिए हमें अपने लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड्स बनाना चाहिए। टूल 1, इमीडिएट रिवॉर्ड्स, तुरंत पुरस्कार। अगर आप अपनी आदत के बाद तुरंत खुद को कोई छोटा रिवॉर्ड देते हैं तो आदत बनाना आसान हो जाता है। उदाहरण, वो वर्कआउट के बाद फेवरेट प्लेलिस्ट सुनना, स्टडी सेशन के बाद थोड़ी देर रिलैक्सेशन करना, हेल्दी खाने के बाद अपनी पसंदीदा मूवी देखना। टूल 2, हैबिट ट्रैकिंग, आदत ट्रैकिंग। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट ट्रैकिंग एक पावरफुल तरीका है। जब आप अपनी प्रोग्रेस देखते हैं तो दिमाग को सैटिस्फैक्शन मिलता है। एग्जाम्पल, द कैलेंडर पर एक्स मार्क करना जब आपने हैबिट पूरी की। हैबिट ट्रैकर ऐप में डेली टिक करना। यह विजुअल प्रोग्रेस मोटिवेशन को बढ़ाता है। टूल 3, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अगर आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ अपनी हैबिट शेयर करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। एग्जाम्पल, दोस्त के साथ वर्कआउट चैलेंज करना, कब पढ़ाई के लिए स्टडी पार्टनर लेना। इससे दोहराव बढ़ता है और आदत मजबूत होती है। पावरफुल कोट, वॉट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, वॉट इज इमीडिएटली पनिश्ड इज अवॉर्डेड। इस चैप्टर से एक्शन स्टेप्स। 1, अपनी आदत के बाद खुद को तुरंत छोटा रिवॉर्ड दें। 2, अपनी प्रोग्रेस को हैबिट ट्रैकर में नोट करें। 3, किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ अपनी आदत शेयर करें। 4, आदत के साथ पॉजिटिव फीलिंग्स जोड़ें। याद रखिए, आदत तभी टिकती है जब हमें उससे खुशी मिलती है। इसलिए हैबिट को सैटिस्फाइंग बनाएं और आप उसे बिना मेहनत के करते रहेंगे। चैप्टर 8, हाउ टू गो फ्रॉम बीइंग मियरली गुड टू बीइंग ट्रूली ग्रेट। उन्नत रणनीतियां, एडवांस टैक्टिक्स। शुरुआत एक कहानी से। एक बार एक युवा संगीतकार था, रोहन। वो बहुत मेहनत करता था, रोज अभ्यास करता था, लेकिन उसकी प्रोग्रेस धीमी थी। फिर उसने कुछ उन्नत तकनीकें अपनाई, जैसे छोटे छोटे लक्ष्य बनाना, अपनी गलतियों का विश्लेषण करना और अपने काम की लगातार समीक्षा करना। धीरे धीरे उसकी कला में निखार आया और वह एक महान संगीतकार बन गया। जेम्स क्लियर कहते हैं, सिर्फ अच्छी आदतें ही काफी नहीं होती, उन्नत रणनीतियां अपनानी पड़ती है जो आपको उत्कृष्टता की ओर ले जाती है। एडवांस टैक्टिक्स, एक फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स। जेम्स बताते हैं, गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग डायरेक्शन बट सिस्टम्स आर बेस्ट फॉर मेकिंग प्रोग्रेस। मतलब, लक्ष्य तो हमें दिशा देते हैं, लेकिन रोज के सिस्टम और प्रक्रियाएं ही हमें आगे बढ़ाती है। जैसे रोजाना पढ़ाई करना, न कि सिर्फ 90% नंबर लाना। 2, गोल्डीलॉक्स रूल। Humans experience peak motivation when working on tasks that are just right.
नॉट टू हार्ड और नहीं बहुत आसान। मतलब अपने काम को चुनौतीपूर्ण लेकिन मैनेजेबल बनाएं ताकि आप रुचि बनाए रखें। 3 यूज हैबिट रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू। हर कुछ समय बाद अपनी प्रोग्रेस की समीक्षा करें। सोचें, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, मैं क्या सुधार सकता हूं। यह रिफ्लेक्शन आपको बेहतर दिशा में ले जाएगा। 4. डिजाइन योर आइडेंटिटी। जेम्स कहते हैं, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। मतलब जब आप अपनी आदतों से अपनी पहचान बनाते हैं तब बदलाव स्थायी होता है। जैसे मैं फिट हूं या मैं एक पढ़ाकू हूं। 5. यूज इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस। अपनी आदतों को स्पेसिफिक बनाएं। मैं कब, कहां और कैसे करूंगा। एग्जाम्पल, मैं हर सुबह 7 बजे उठकर 10 मिनट योग करूंगा। पावरफुल कोट, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इस चैप्टर से एक्शन स्टेप्स। 1. अपने लक्ष्य से ज्यादा अपने डेली सिस्टम पर ध्यान दें। 2. अपने काम को चुनौतीपूर्ण लेकिन अचीवेबल बनाएं। 3. नियमित रूप से अपनी आदतों का रिव्यू करें। 4. अपनी आइडेंटिटी के साथ अपनी आदतों को जोड़ें। 5. अपनी आदतों के लिए क्लियर प्लान बनाएं। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन सही रणनीतियों और आदतों के लगातार अभ्यास से जरूर आती है। निष्कर्ष, छोटे छोटे बदलाव, बड़ी जीत। दी पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। शुरुआत एक प्रेरणादायक कहानी से। एक बार एक बूढ़ा आदमी था जो नदी के किनारे रोज छोटे छोटे पत्थर पानी में फेंकता था। लोग उसे देखकर हंसते थे और कहते थे, इतना क्यों कर रहे हो, इतना छोटा काम कोई असर नहीं डालेगा। लेकिन वो आदमी हर दिन करता रहा। सालों बाद वो वही नदी का किनारा इतना साफ और सुंदर हो गया कि हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़ी ताकत बन जाते हैं। एटॉमिक हैबिट्स की मुख्य बातें। 1. छोटी आदतें बड़े परिणाम लाती है। 2. आदतें आपकी आइडेंटिटी बनाती है। 3. आदत बनाने के लिए अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करें। 4. आदतों को आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। 5. अपनी प्रगति को ट्रैक करें और सुधार करें। 6. धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। याद रखिए, बदलाव इतना बड़ा नहीं होता कि आपको डर लगे, बल्कि इतना छोटा होता है कि आप उसे करने से चूक जाएं। अंतिम संदेश, आज से अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाएं। एक नई आदत चुनें, उसे आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। लगातार उस पर काम करें। आपका भविष्य आपके छोटे छोटे कदमों से बना है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द बुकशेल्फ चैनल को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपकी पसंदीदा आदत कौन सी है और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कंटेंट ला सके। एटॉमिक हैबिट्स के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।